ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम उप्स कंसेप्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है और ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट एग्जांपल्स मैंने इसी प्रोग्राम पे आपको लाके छोड़ दिया था, और आज इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए उप्स कंसेप्ट के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से और न्यू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले क्लास के बारे में मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लास के अंदर वी कैन स्टोर वेरिएबल्स एंड मेथड्स। जबकि मैंने मेथड्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्लास के अंदर में हम कैसे किस तरीके से हम मेथड्स हम बनाते हैं और उसको किस तरीके से कॉल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सेल्फ यूज करते थे। सेल्फ की जगह पे मैंने बताया था कि आप उसकी जगह पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जिसको मैंने चेंज करके भी आपको दिखाया था। लेकिन अब हम आज के सेशन में देखेंगे कि अगर इसके अंदर वेरिएबल का कंसेप्ट आ जाए, यानी वेरिएबल अगर मुझे यूज करना होगा तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में किस तरीके से कर सकते हैं। आज के सेशन में काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास एक क्रिएट हमने कर लिया। क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट, कोलन आपको देना है। तो क्लास क्लास का नाम हमने क्या रखा, स्टूडेंट रखा। अब हम लोग मेथड रखा करते थे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नेम, और नेम के अंदर मैंने नाम लिख दिया, मैंने कुमार। ठीक है। और उसके बाद एक और मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल ले लिया रोल, जिसमें मैंने रोल नंबर दे दिया 10। तो इस क्लास के अंदर में हमने दो वेरिएबल रखा, नेम एंड रोल, दोनों में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इस क्लास के अंदर में वेरिएबल तो रख लिया, मेथड कैसे रखना है। लास्ट क्लास में उसी के बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो हम एक मेथड बनाते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, डेफ। और मेथड का नाम मैंने दे दिया प्रिंट डेटा। मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट मैंने रखा। लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी इंस्टेंस मेथड के अंदर में आपको सेल्फ लिखना होता है, जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, जिसको कि हमें मैनुअली वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं होती है। पाइथन वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक वैल्यूज को दे दे देता है। तो यहाँ पे कंपलसरी तौर पे आपको सेल्फ लिखना है। और फिर यहाँ पे इस मेथड के अंदर में मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ किसको, नेम को। जस्ट मैंने लिखा कि नेम इज कॉमा, नेम को मैं प्रिंट कर कर दिया यहाँ पे। लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पे जो वेरिएबल लाइन नंबर 2 और 3 में हमने जो रखा है, ये नॉर्मल वेरिएबल तो बिल्कुल नहीं है। क्लास के अंदर जब भी हम वेरिएबल रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि किसी क्लास के अंदर में आप जो मेथड आप बनाते हैं उसको हम इंस्टेंस मेथड हम कहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जब मैंने डायरेक्टली मैं नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस नेम को वो समझ नहीं पा रहा है। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या यूज करना होता है, सेल्फ डॉट नेम आपको यहाँ पे यूज करना है। यानी करंट ऑब्जेक्ट की तरफ ये पॉइंट करता है सेल्फ, उसी क्लास के अंदर में किसी और दूसरे मेथड के अंदर। तो आपको सेल्फ कंपलसरी तौर पे आपको सेल्फ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए ही आप नेम यहाँ पे लिखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। रोल नंबर वाला पार्ट जो था उसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ कि रोल इज, कॉमा देते हुए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रोल नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना होगा, सेल्फ डॉट रोल। ठीक है। कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि क्लास के अंदर में हमने क्या क्या रखा, वेरिएबल, एक का नाम है नेम, एक का नाम है रोल, और एक हमने इंस्टेंस मेथड रखा है जिसमें सेल्फ कंपलसरी तौर पे लिखना होता है। लेकिन इस मेथड के अंदर मैं चाहता हूं कि इस यहाँ पे जो हम और रोल, इसको मैं प्रिंट करना करना अगर आप चाहते हैं तो आपको सेल्फ के हेल्प से ही आप उसको यहाँ पे इस चीज को कर सकते हैं। यानी सेल्फ डॉट आप नेम लिखेंगे तो ही इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। राइट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आप लोग। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स हमारे पास क्या है, क्लास स्टूडेंट है तो मैंने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया S1। S1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। ठीक है। और पैरेंथेसिस आपको देना है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब यहाँ पे S1 के हेल्प से अगर मैंने कॉल करना चाहते हैं किसको, प्रिंट डेटा, जो हमने एक मेथड बनाया है उसे हम कॉल करते हैं, फिर इसको हम सेव करते हैं। ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं कि रन हमें किस तरीके से करके हमें आउटपुट कैसे दिखाएगा। रन करते हैं, आप देख पाएंगे।
नेम कुमार, रोल नंबर इज 10। प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके अंदर आप मेथड बनाते हैं और फिर आप चेक बना के उस मेथड को किस तरीके से कॉल करना है, मैं उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जस्ट हमने यही डिस्कस किया था कि क्लास के अंदर में जस्ट मेथड हम कैसे बनाते हैं, लेकिन हम वेरिएबल की भी बात हम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। ये एक तरीका, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। राइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे जो नेम लाइन नंबर 2 और 3 पे फोकस कीजिएगा। लाइन नंबर 2 और 3 में मैंने क्या रखा, वेरिएबल रखा, वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नेम और रोल नंबर जो है, इसको मैं मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर भी हम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे उसको समझिए। और यहाँ से मैं वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लास के बाहर से अगर मैं ऑब्जेक्ट मतलब इसको वैल्यू देना चाहूँ तो किस तरीके से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर में ही हमने वेरिएबल रखा, उसको वैल्यू हमने असाइन कर दिया ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू यहाँ पे हमें क्लास के बाहर से देना है। क्लास एंड कहाँ पे हो रहा है, क्लास यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ से जो है हमने क्लास के बाहर आके हमने इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसके मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास के बाहर से हम किस तरीके से इसको हम वैल्यू हम पास कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 2 और 3 में जो निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब एक मेथड बनाऊंगा। और मेथड बनाने का तरीका क्या होता है, डीईएफ आपको यूज करना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया सेट डेटा, एक मेथड बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में फर्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या होता है यहाँ पे, क्या हम यूज करते हैं टर्म सेल्फ। कंपलसरी तौर पे आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, कॉमा, हमारे पास दो वेरिएबल था, क्या क्या था, नेम और रोल नंबर, ये दो पार्ट हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पे यूज करना है सेल्फ डॉट नेम। अब नेम इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। अब बोलोगे ये नेम कौन सा है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। देखिए सेल्फ डॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रोल इक्वल्स टू, फिर लिखा रोल, कुछ ऐसा रखा। या आप चाहें तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं, जिस जिस तरीके से मैंने अभी दिया हुआ था। मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार, यहाँ पे दे दिया रोल नंबर 11, ऐसा। तो सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने लास्ट क्लास में भी सेल्फ के बारे में आपको बताया था कि वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, तो सेल्फ जो है सेल्फ डॉट नेम रोल, इसको ये पॉइंट करेगा और उसको वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं खुद से नहीं देना चाह रहा हूँ। अगर मैंने इस तरीके से भी कर दिया डेफिनेटली काम करेगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये भी जो नीचे मैंने जो मेथड बनाया है, ये मेथड दोनों को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल मेथड आ चुका है, क्या, सेट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये पास नहीं करते हुए जस्ट मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, और यहाँ पे रोल नंबर पास नहीं करते हुए जस्ट मैंने वेरिएबल का नाम जो था रोल, वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब वैल्यू कैसे जाएगा, मैंने आपको बताया कि वैल्यू मुझे क्लास के बाहर से हमें इसको देना है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 8 पे फोकस कीजिएगा। लाइन नंबर 8 पे क्या है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे प्रिंट डेटा को अगर हम कॉल करेंगे तो ये सभी डेटा प्रिंट करेगा, यानी नेम और रोल नंबर में जो भी डेटा असाइन आप करेंगे वो डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन अभी तो हमने कुछ असाइन नहीं किया है। मैंने उसके लिए जो लाइन नंबर 2 3 4 पे फोकस कीजिएगा, जो हमने मेथड बनाया सेट डेटा, इसको हमें कॉल करना होगा। तो हम कैसे कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम क्या यूज हम करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1 डॉट सेट, S1 डॉट सेट डेटा। अब ब्रैकेट में कितना वैल्यू पास किया जाएगा, सभी लोग रेस्पॉन्ड कीजिए। आप जानते हैं सेल्फ जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, और उसको जो वैल्यू पास करेगा कौन करेगा, पीवीएम करेगा, पाइथन का वर्चुअल मशीन करेगा। लेकिन नेम और रोल नंबर को हमें पास करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, मेरा नाम पास कर दिया निशांत, कॉमा, रोल नंबर मैंने दे दिया 45, कुछ भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको समझिए। ये जो लाइन नंबर 8 है, ऑब्जेक्ट बना, उसको मैंने स्टोर कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया एक रेफरेंस वेरिएबल S1 में। S1 की हेल्प से मैंने सेट डेटा को कॉल किया। सेट डेटा मेथड जब कॉल होगा तो हमने यहाँ से दो पैरामीटर, जो दो आर्गुमेंट्स पास कर दिया। निशांत जाएगा नेम को, रोल नंबर में जाएगा 45 असाइन होगा, और यहाँ से जो डेटा हमने जो दिया वही डेटा हमें सेल्फ डॉट नेम यानी उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है यानी करंट ऑब्जेक्ट है उसको वो असाइन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर हम प्रिंट डेटा को कॉल करेंगे। जैसे प्रिंट डेटा को कॉल करेंगे, जो भी वैल्यू हमने यहाँ से इसको जो दिया था, यहाँ तक जो पहुंचाया था इसके इंस्टेंस वेरिएबल को, वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट सेम उसी तरीके से मिल रहा है जैसे कि पहले मिल रहा था। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे निशांत, नेम इज निशांत एंड रोल इज 45 प्रिंट करके दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि आप यहाँ पे मेथड के अंदर से भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसका एडवांटेज होगा कि आप वैल्यू जो है आप इस क्लास के बाहर से आप जब उस मेथड को कॉल करेंगे उस टाइम आप ये वैल्यू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लस आप सोचेंगे कि पहले और इसमें डिफरेंस क्या है। पहले और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पे हमें वन बाय वन आप वेरिएबल बनाओ वैल्यू डालो, वेरिएबल बनाओ वैल्यू डालो, काफी वो लेंदी हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के सेम वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू आप पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया, ठीक है। और आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया S2, जो रेफरेंस वेरिएबल है नाम उसका दे दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट रखा, ठीक है। अब इस S2 के हेल्प से मैं सेट डेटा को कॉल करूंगा और यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू पास कर दिया। मैंने यहाँ पे पास कर दिया कुमार, यहाँ पे रोल नंबर दे दिया 46। अब यहाँ पे S2 डॉट प्रिंट डेटा को, जो हमने मेथड बनाया है उसको भी हमने कॉल कर दिया। अब आप ये बताइए कि S1 जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था, उसके हेल्प से हमने पास किया निशांत एंड 45। दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने S2, जो रेफरेंस वेरिएबल है, उसके मैंने पास किया कुमार एंड 46। आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही वैल्यू हमें प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखाना चाहिए, और आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपका एडवांटेज होता है कि आप उस तरीके से नहीं करते हुए आप इस तरीके से कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा और आपका जो कोड है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट होता है कि आप यहाँ पे मेथड बना के आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमने जस्ट मेथड के थ्रू किया, और ये मेथड क्या है, ये जस्ट एक फंक्शन की तरह है, काम कर रहा है, लेकिन क्लास के अंदर है तो उसको हम मेथड हम कहते हैं। लेकिन ये जो नाम है ये आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। ये यूज कंप्लीटली यूजर डिफाइंड मेथड है, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि इसका क्या नाम आप देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी कोड में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और वहां से टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। और वो क्या होगा, यानी अभी तक हमने ये देख लिया कि क्लास क्या है, क्लास के अंदर में वेरिएबल्स को कैसे रखा जाएगा, जिसको कि इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस कहने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस किया जा सकता है। मेथड अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप उसको एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेथड बनाया, मेथड के अंदर में हमने वेरिएबल्स को रखा, उसको कैसे एक्सेस करना है, सेल्फ का क्या यूज है, ऑब्जेक्ट अलग अलग आप बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, अलग अलग आप डेटा पास आप कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसी प्रोग्राम में ये जो हमने जो मेथड बनाया सेट डेटा, जो सिलेक्टेड एरिया जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन नंबर 2 3 4 पे फोकस कीजिएगा। ये जो मैंने अभी आपको मेथड बना के आपको दिखाया, और इस मेथड के हेल्प से हम नेम और रोल नंबर में डेटा असाइन कर रहे हैं। कहां से, क्लास के बाहर से हम पास कर रहे हैं ना। यहां से आप देखें क्लास के बाहर से हम पास कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ये वाला जो पार्ट है ये सब कुछ सेम ऐसे ही रखेंगे। मैं यहाँ पे इसको भी रखता हूँ और फिर यहाँ पे एक नया तरीका से इसको मैं बताता हूँ। डेफ मैंने लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर स्कोर इनिट, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। डेफ अंडर स्कोर, ध्यान से देखिएगा, अंडर स्कोर इनिट डैश, यानी अंडर स्कोर फिर से लिखना है, और फिर सेल्फ, और ये जो पार्ट है इसको फिलहाल यहां से निकाल देता हूं और यहाँ पे कोलन देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, नेम और रोल रखा, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू, क्या लिख दिया, नेम, सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू रोल, ऐसा कर दिया।
अब आप अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि ये जो लाइन है 2 3 4 और 5 6 7 दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बता सकते हैं आप? दोनों में आप आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलेगा कि जस्ट ये जो नाम है ना, बस इसका डिफरेंस आपको मिलेगा। सेट डेटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे कि अभी हमने देखा कि सेट डेटा अगर हमने मेथड बनाया था तो इसे हमें कॉल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे S1 डॉट सेट डेटा को हमने कॉल किया। अगर आप ये लाइन नहीं करते हैं, अगर ये लाइन आप मेंशन नहीं करते हैं, तो ये सेट डेटा मेथड कॉल नहीं होगा। इतना तो आप समझते हैं कि अगर आप मेथड बनाते हैं तो कंपलसरी तौर पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस रेफरेंस वेरिएबल में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मेथड को कॉल कंपलसरी तौर पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉल नहीं करते हैं तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये डिफरेंस समझाने की मैंने कोशिश ये कर रहा हूं कि लाइन नंबर जो है 2 3 4 और 5 6 7 में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ आपको इस मेथड का नाम में डिफरेंस है, बाकी सब कहानी सेम है। तो इसलिए अब ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब हमारे पास क्या है, जस्ट ये वाला पार्ट है और प्रिंट डेटा वाला पार्ट है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिलहाल मैं जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट को रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन आपको ना हो और कंसेप्ट को आप समझेंगे। अब आपको देखेंगे कि सेट डेटा नाम का तो कोई हमारे पास में मेथड है नहीं ना, क्योंकि पहले तो था, मैंने जिसको डिलीट कर दिया, उसकी जगह पे मैंने क्या बना दिया, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर बना दिया है। ठीक है। तो वो लाइन नंबर 10 वाला जो पार्ट है ये नहीं लिखा जाएगा। आप बोलेंगे नहीं लिखा जाएगा तो फिर इसको तो कॉल करना होगा ना। ये आप समझेंगे कि एक तरह से मेथड है, बट ये एक्चुअल में ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। ठीक है। उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो पार्ट है, ये आपको सेपरेटली इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप, उसी वक्त ये कॉल हो जाता है। क्या समझ में आया? मैं ये बताया कि किसी भी क्लास के अंदर जैसे हमने यहाँ पे मेथड बनाया, तो इस ये मेथड कब कॉल होगा, जब आप कॉल करेंगे। यानी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, S1 डॉट प्रिंट डेटा, जब तक कि आप नहीं करेंगे, यानी जब तक कि लाइन नंबर 11 आप नहीं लिखेंगे, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी प्रिंट डेटा नाम का मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पार्ट हमने जो लिखा है, लाइन नंबर 2 3 एंड 4, ये कब रन होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपको रन करके दिखा देगा। तो लेकिन आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पैरामीटर है और सेल्फ के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पीवीएम इसको एक्सेस करता है। लेकिन दो तो आपको आर्गुमेंट पास करना होगा, तो यहाँ से आप पास कर दीजिए। मैंने यहाँ पे पास कर दिया अनु, जो नेम में चला जाएगा। रोल नंबर दे दिया 101। ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रिंट डेटा को कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने बनाया उसी टाइम आप यहाँ पे जो वैल्यू देंगे, ये बाय डिफॉल्ट किसको कॉल जाएगा, इसको जाएगा, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है और इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है कि यही होगा, इस बात पे ध्यान देना है। जैसे हम लोग मेथड बनाते हैं, यहाँ पे प्रिंट डेटा कर दिया, पहले जो मेथड यहाँ पे हमने बनाया हुआ था सेट डेटा नाम का मेथड बनाया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर लिखा है, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको रन करके पहले देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमें पहले की तरह मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, आउटपुट एग्जैक्टली पहले ही की तरह हमें आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, कि आपका कोड थोड़ा सा आसान हुआ या नहीं हुआ। पहले हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर उस मेथड को कॉल करके फिर वैल्यू पास करते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमें बनाना ही हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट जस्ट जस्ट बनाया और वहीं से हम वैल्यू हम पास कर देंगे और वो वैल्यू इसको मिल जाएगा, यानी इनिट को मिल जाएगा। और इनिट है क्या, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, हम कहते हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दो चीजें अभी आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और मेथड क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अच्छा,
उस पर भी हम आते हैं, डिफरेंस पे भी हम आएंगे काफी डिटेल में। लेकिन अब इसका एडवांटेज और क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे मैं कुछ अलग डेटा पास करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया निशान, यहाँ पे लिख दिया मैंने रोल नंबर पास कर दिया 102, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम अलग रखिएगा S2, यहाँ पे मैंने S2 से कॉल कर दिया है, ठीक है। और फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने इसको ऐसे कर देता हूँ, एक S1 बनाया और एक S2 बनाया। यहाँ पे ऐसे S1 और ये S2, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। और अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। अब जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार वो कॉल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से अनु एंड 101 रोल नंबर, और ऑब्जेक्ट 2 से निशांत एंड रोल नंबर 102 आपको दिखा रहा है। तो ये होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का पार्ट, और ये मैं इसलिए अलग अलग तरीके से बताया, पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, वहीं पे वैल्यू डाल दिया था, फिर मैंने मेथड बनाया, और फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस चीज को किया। और तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोड कम हो रहा है हमारे पास, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ ही आप वैल्यू आप पास करते जा रहे हो, पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड बनाना होता था, ठीक है। और ये जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल हो रहा है, आपको इसको अलग से कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, एक छोटा सा एग्जांपल्स में लेके, और इसको और डिटेल में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम लेके, ताकि कंसेप्ट को और आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरा चीज मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्लास ले लिया, मान लो कि एम्प्लॉय नाम का क्लास ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपने क्या किया कि डेफ रखा, और आपने क्या बनाया कि मेथड बनाया, मेथड का नाम मान लो कि मैंने दे दिया से से समथिंग, ऐसे नाम दे दिया से समथिंग, ठीक है। इसमें क्या लिखना होगा, सेल्फ बाय डिफॉल्ट पहले वाला आपको लिखना होगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, मैंने जस्ट मैसेज लिखा इट्स अ मेथड, ठीक है, ऐसे दे दिया मैंने। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा आप बताएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हमने एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, ई इक्वल्स टू एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर अगर अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो क्या मुझे ये आउटपुट देखने को मिलेगा, यस और नो में आंसर कीजिए। क्या हो सकता है कि जस्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मुझे ये मैसेज प्रिंट होगा, इट्स अ मेथड प्रिंट करके दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा, राइट। यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आपको प्रिंट करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड आपने बनाया है, यूजर डिफाइंड मेथड आपने बनाया है, और उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही कॉल करना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है ई डॉट से समथिंग, ऐसा आप लिखेंगे। फिर आप जब ये चीजें आपने किया, यानी लाइन नंबर 6 जब तक कि आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक ये पार्ट कॉल नहीं होगा। तो आप देखेंगे अब ये कॉल हो रहा है, इट्स अ मेथड प्रिंट करके दिखा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को अभी आप समझ पाए होंगे, राइट। ये मेथड अगर है, सेल्फ तो लिखना ही है, मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो, सेल्फ आपको लिखना है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आपको देना है। लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मेथड को कॉल करना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे मेथड रखा है, ठीक है, चलिए ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे DEF अंडरस्कोर इनिट ऐसे कर दिया है, और फिर यहाँ पे कोलन करते हुए इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं क्या, कि इट्स अ कंस्ट्रक्टर, ऐसे मैसेज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसे कॉल नहीं करना होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने इनिट वाला जो पार्ट लिखा अंडरस्कोर इनिट, इसी तरीके से आपको लिखना है, और इसी को क्या कहेंगे, ये कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, वंस यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है। अलग से इसे कॉल नहीं करना होगा, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कॉल किया हमने अलग से, यहाँ पे कॉल नहीं करना होगा। इसको हम रन करते हैं, सेव हमने किया है, ठीक है, सेव किया। और अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉल यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पे मैं इसको रन करके हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इट्स अ कंस्ट्रक्टर, और फिर आया इट्स मेथड। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और चीज आया होगा कि पहले ये मैसेज मैसेज क्यों नहीं आया, पहले ये मैसेज क्यों आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा।
तो आप ही बताइए, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बन रहा है, बाद में कॉल हो रहा है मेथड को। तो लाइन नंबर 7 जैसे आप लिखते हैं, लाइन नंबर 4 वाला पार्ट जो है, 4 5 वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसलिए कंस्ट्रक्टर पहले आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये वाला जो पार्ट जो है, इनिट, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको क्या कहेंगे, ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने से समथिंग को कॉल किया, तो फिर इसलिए ये बाद में से समथिंग वाला जो आउटपुट है वो हमें बाद में प्रिंट करके हमें दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे मुझे यहाँ तक। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में समझ में आया डिफरेंस क्या हो रहा है, किस तरीके से काम किया जा सकता है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर हमने हमारे पास में सिर्फ ऐसा है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर हमारे पास में है, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी हमने क्या रखा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि क्लास का नाम एम्प्लॉय है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमें आउटपुट मिलना चाहिए, और डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं, हमें प्रिंट करके दिखा रहा है इट्स अ कंस्ट्रक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। अब बात यह है कि क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, और 4 बार हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, कुछ इस तरीके से। अब आप बताइए कि आउटपुट हमें कितनी बार मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने 4 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली चारों बार हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने जब कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं, तो एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कॉल होता है, तो आप जितनी बार ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उतनी बार ये कॉल होगा ही होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन यहाँ पे आप दीजिए। राइट? क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हो गया कि कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डायरेक्टली हम वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उसको हम किस तरीके से प्रिंट करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ऐसे रखा कॉमा, जैसे नेम रखा और रोल नंबर, जिस तरीके से जो एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देख पा रहे थे। और यहाँ पे आके मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या, सेल्फ डॉट नेम, मैंने लिख दिया कुमार, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू दे दिया 101, ऐसे रखा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अभी क्या होगा कि जब आप इसको अभी आप रन करेंगे, तो वैल्यू तो इनिशलाइज हो जाएगा, कुमार नेम में आ जाएगा, 101 जो है रोल नंबर में इनिशलाइज तो हो जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं अगर ऐसा करूं प्रिंट, यानी लाइन नंबर 7 पे आके मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, किसको प्रिंट करना चाह रहा हूं, नेम को। मैंने लिखा नेम इज कॉमा, हमें नेम को प्रिंट करना है, तो नेम को कैसे प्रिंट हम करेंगे, हमें आपको लिखना होगा, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है लाइन नंबर 6 में, रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, ई है। तो ई के हेल्प से, ई डॉट जैसे आप करेंगे ना, ई डॉट नेम, आप इस तरीके से आप नेम को एक्सेस आप कर सकते हैं। यानी ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसके हेल्प से आप नेम को एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखाता है या नहीं दिखाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, मिसिंग पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, आप देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट एम्प्लॉय लिख के यहाँ पे छोड़ दिया है। तो प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर था, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर बाय डिफॉल्ट होता है जो पीवीएम देगा। यहाँ से आपको डेटा तो हमें पास करना होगा, राइट। तो हम यहाँ से हम डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, जस्ट ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रहेगा और यहाँ पे नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है नेम इज कुमार, प्रिंट करके हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं करके डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से ही आप इनिशलाइज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम इसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे रोल नंबर को भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि रोल इज, तो क्या लिखना है, ई डॉट, क्या लिखेंगे, रोल, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। और अब आप इसको एक बार रन करके देख लीजिए, आपको दिखाएगा नेम इज कुमार और रोल इज 101।
कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये काम करके दिखाएगा। तो ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर में, कुछ इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बना सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑटोमेटिक वो कॉल हो जाएगा। और आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर में भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक क्लास में नहीं रखा, जैसे मान लीजिए ये सभी, इसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे क्लास हमने बनाया, सबसे पहले स्टूडेंट बनाया, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर में मैंने इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, डेफ अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे कोलन कर दिया। यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट कर देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर किसका है। मैं लिखता हूँ जस्ट ऐसे, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ये मैसेज दे दिया यहाँ इसमें, ठीक है। तो ये एक क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और एक क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं दूसरा क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे देता हूँ क्या, एम्प्लॉई, ठीक है। इसके अंदर में भी इसका कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से, इनिट, ऐसे ही रखना है, नाम यही होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं, मेथड की तरह ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, दूसरा हो गया ये पार्ट, लेकिन दोनों ही इनिट ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इनिट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ये वाला पार्ट है, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कौन है, 5 लाइन में जो लिखा है वो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है। तो नाम दोनों का सेम है, तो कंफ्यूजन होगा क्या, देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मुझे क्या करना है कि अगर लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी क्लास स्टूडेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जब जैसे बनाएंगे ये कॉल हो जाएगा, जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछ देगा कि आपने 2 क्लास बनाया, दोनों के अंदर में इनिट, ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे दिया एस इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे आपने ये लिखा तो क्या कॉल होगा, मैं इतना ही रन करके आपको दिखाता हूँ। सिर्फ ये लिखा तो स्टूडेंट क्लास के अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, होगा ना। देखिए अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं हो तो होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय दे दिया, और अब आप इसको आप रन करके देखिए। जब इसको आप रन करेंगे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। तो अलग अलग क्लासेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अलग अलग क्लासेस है, सभी का अलग अलग कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, और आप मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से असाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उसको भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने किया है। लेकिन इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉल आप मत करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाए ये कॉल हो जाता है ना। अलग से हम कॉल नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से मेथड को कॉल कर रहे थे। लेकिन क्या हम अलग से अगर मैं कॉल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड की तरह कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन उस केस में नया ऑब्जेक्ट जो होगा वो नहीं बनेगा। कैसे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अभी जस्ट एक क्लास रखता हूँ, और इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्टूडेंट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अगर ये लिखा है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे सभी को क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं रन करके आपको दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमें जो मैसेज हमने लिखा था वो प्रिंट कर दिया, ऐसे लिखा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऐसे, ठीक है। ये हमें प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि ये तो डिफॉल्ट कॉल हुआ ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया ये कॉल हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे मैं सेपरेटली कॉल करना चाहूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। तो कैसे, देखिए आप, हमने क्या कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेते हुए मैं कॉल कर रहा हूं, जो रेफरेंस है एस डॉट, ठीक है।
अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ऐसे, है ना? यही था यहाँ पे लिखा हुआ, बस इसी को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। वैल्यू तो पास करने की जरूरत नहीं है ना, सेल्फ तो पीवीएम ऑटोमेटिक देता है। अब क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एरर नहीं आएगा। ये चीज मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज है, आप कर सकते हैं। कि ये बताया है यहाँ पे कि आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये कॉल हो जाएगा, यानी एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं, इससे ऐसा आप कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड जिस तरीके से कॉल कैसे करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ तो क्या होगा। एक बार तो ये लिखा, उसकी वजह से ये आउटपुट आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपने इनिट को कॉल किया, फिर से ये मैसेज आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो बार आउटपुट हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए आपको एरर क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। यहाँ पे डिड यू मीन इनिट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है क्या, एस डॉट अंडरस्कोर इनिट, ठीक है ऐसा, ठीक है। और अब हम रन करते हैं। स्पेलिंग सही था एक्चुअल में, ये जो डैश था, अंडरस्कोर प्रॉपर नहीं लिखा था मैंने, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम दिखा रहा था। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये दो बार क्यों आउटपुट आया? आप सोचेंगे मैंने कॉल तो एक ही बार किया ना, लाइन नंबर 7 से कॉल किया। लेकिन आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर ये है क्या, एक्चुअल में तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक आउटपुट आपको लाइन नंबर 6 की वजह से ये मैसेज प्रिंट हुआ। दूसरा लाइन नंबर 7 से आपने एक्सप्लिसिटली एज ए प्रोग्रामर आपने अलग से कॉल करने की कोशिश आपने किया है, जिसकी वजह से वो मैसेज आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही बन रहा है, दो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। इस बात पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आप से पूछा जाएगा ये कैसे, कितनी बार कॉल कर सकते हैं? जितनी बार आपकी मर्जी कॉल कर लो। आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को ऐसे भी आप कॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जितनी बार कॉल किया उतनी बार ये कॉल हो रहा है। तो ऐसे भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नया ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी ऑब्जेक्ट से आप बार बार यहाँ पे इनिट को कॉल कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा यहाँ पे। वो भी आप अगर चेक करना चाहें तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था आईडी यूज करते हैं। किसका? मैं करता हूँ सेल्फ का, ठीक है। सेल्फ मतलब क्या, इसी का आप ये चेक करेंगे तो वो बता देगा कि उसका जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अभी तो हमें जस्ट यहाँ पे मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा था ना, अब मैं वो एड्रेस के साथ दिखाएगा। अब देखिए सभी का एड्रेस सेम होगा तो आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट एक ही बना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी जो है, ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस बता रहा है कि कहाँ पे है। तो सेम एड्रेस पे सारा चीज हो रहा है, तो एक ही ऑब्जेक्ट बना, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, उसी से सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। एज ए प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कॉल मत कीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल हो ही जाता है। लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि ऐसा अगर आप करने की कोशिश अगर करना चाहें, आपसे पूछ दिया जाए कि अलग से मैं ऐसे लिख के कॉल करूं क्या, तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या क्या चीजें हो सकता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन में यहाँ पे कर दूं थोड़ा सा, और बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है, अभी हर एक चीज प्रैक्टिकली मैंने चीजों को समझा दिया है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आप देख लीजिए। हर एक पॉइंट आपको और भी ज्यादा क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट है कि कंस्ट्रक्टर को आप किस तरीके से इसको आप यूज अप कर सकते हैं, क्या है कंस्ट्रक्टर। कि सबसे पहले कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड, मतलब मेथड की तरह ही काम करता है, बट ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसे हमें कॉल वगैरह नहीं करना पड़ता है। बट नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर
देना है, ये बात पे ध्यान रखना है। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड से आ रहे हैं या डॉट नेट का सी हैश डॉट नेट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली जो क्लास का नाम होता है वही होता था। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा यही होगा, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम होता है पाइथन में। उसके बाद वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें मैनुअली कॉल नहीं करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बस इतना आपको मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप इतना अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे कि कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, फिर मैं इसमें और पॉइंट को हम यहाँ पे हम ऐड हम कर सकते हैं, बट इतना मेन पॉइंट है जिसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और आने वाले सेशन में भी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जिक्र करते रहेंगे। और कुछ और पॉइंट हम कंस्ट्रक्टर के बारे में आने वाले सेशन में, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देखेंगे। प्रैक्टिकल तो हर एक पार्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, समझाने की कोशिश किया है। और इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए कि मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, किसको किस तरीके से कॉल किया जाएगा, हर एक पॉसिबल वेज को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैंने बताने की कोशिश किया है। और फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए फिर हम आगे के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। ऑल क्लियर है?